प्रैक्टिकल चीजों को जितना ज्यादा जल्दी सीख लेंगे ना उतना ही ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें जो है खुद से जब वो करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको स्वैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एरर्स आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो एरर्स कैसे हटते हैं। आपको ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें सबसे पहले स्वैप करना है, पहला स्टेप हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो एलजीएनएस को परचेज करने के टोटल 5 स्टेप है, राइट। मैं उन 5 स्टेप्स को आपको आज के इस सेशन में बताने वाली हूँ। आपने डायरीज के अंदर में नोट कर लेना है, हाउ टू परचेज एलजीएनएस, राइट। ये एक टॉपिक है आपके पास में। और इसको परचेज करने का जो हम लोग एक फ्लाईव्हील मॉडल दिखाते हैं आपको बाय एंड सेल करने का, उसमें जो ऊपर वाली 2 लाइंस होती हैं स्टेक तक, स्टेक करने के प्रोसीजर तक, वो हमारा जो है बाइंग प्रोसेस है। अनस्टेक से नीचे वाला जो पूरा प्रोसेस रहता है वो हमारा विड्रॉल प्रोसेस है। तो आज मैं आपको बाइंग प्रोसेस बता रही हूँ। तो हम लोगों ने किस तरीके से बाय करना है। सो डायरीज में आप लोग रेडी हो, मेरे को एक बार बता दो डायरीज में क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। आप लोग डायरी पेन के साथ में एक्टिव हो सारे स्टेप्स नोट करने के लिए, रिएक्शंस के थ्रू आप मुझे बता सकते हो ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। काफी कम रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बात है डियर्स। बी एक्टिव, डायरी पेन को एक्टिव करो और उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट करो। 5 स्टेप है, 5 स्टेप्स को हमने वन बाय वन करके आज समझना है। चलिए स्टार्ट करते हूँ। यहाँ पर आप लोगों के सामने अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो प्ले में आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो बताए जाएंगे। आपने उन स्टेप्स को बस नोट करना है। अब वो 5 स्टेप होने कौन से वाले हैं, मैं आपको पहले तो वही बता देती हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो। 5 स्टेप्स जो हैं एलजीएनएस को परचेज करने का। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, बाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, वहां पर आईडी रजिस्टर्ड वगैरह कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई कर लेना है अपने अकाउंट को। और वहां से बाइनेंस से हमें क्या करना है, यूएसडीटी बाय करना है। ये आपका पहला स्टेप है। सबसे पहले आईएनआर को आपने क्या करना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी बाय करनी है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो बाइनेंस में आपका यूएसडीटी पड़ा है, ये वाला यूएसडीटी, इसे आपने आपके वॉलेट के अंदर में पॉलीगन नेटवर्क का यूएसडीटी, उसके अंदर में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। थर्ड स्टेप जो आपके पास में रहने वाला है वो है आपके जो पॉलीगन नेटवर्क के यूएसडीटी हैं उसको आपने डाई में कन्वर्ट करना है। फोर्थ स्टेप रहेगा, डाई को आपने एलजीएनएस में कन्वर्ट करना है। एंड लास्ट स्टेप हमारे पास में रहेगा, एलजीएनएस को आपने एस एलजीएनएस में यानी कि स्टेक पे लगाना है, जिससे आपके क्या होंगे, टोकन की वैल्यू एवरी 8 आवर्स के बाद में 0.2 से 0.4% आपका ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपके पास में टोटल 5 स्टेप्स हैं। इसको आप अपनी डायरी में लिख लो, नहीं आप लिख पा रहे हो तो आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट करने वाली हूँ, राइट। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले वाले स्टेप के ऊपर में, जो है हमारे पास में बाइनेंस से आईएनआर से हम यूएसडीटी कैसे परचेज करते हैं। अब यहाँ पर एक बार मेरे को आप लोग हैंड रेस करके बताइएगा, कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाइनेंस के ऊपर में अपना आईडी ही नहीं बनाया या रजिस्टर्ड ही नहीं किया, खुद को वहां पे वेरीफाई ही नहीं किया है। कितने पर्सन हैं, हैंड रेस करके बताइए एक बार। ऑलमोस्ट 20 से भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ही डियर आपका, अगर आप खुद से एलजीएनएस परचेज करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले बाइनेंस के ऊपर में अपना आईडी रजिस्टर्ड करना है और वहां पर अपनी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। तो आपने सबसे पहले वही स्टेप करना है। चलो इन दोनों स्टेप्स को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि बाइनेंस पे आप किस तरीके से जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर में जाना है और प्ले स्टोर के अंदर में जाके, ये स्टेप्स को मैं डिलीट करती हूँ।
बाइनेंस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपने इंस्टॉल करना है, राइट। क्योंकि बिना इसके आप वहां पर यूएसडीटी जो है वो परचेज नहीं कर पाओगे। आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ रहता है यूएसडीटी परचेज करने का। आप अपने सीनियर्स को भी बोल सकते हो कि सर हमें यूएसडीटी प्रोवाइड करवाएं, या फिर आपके अगर कोई नोन वन है आप उनसे भी प्रोवाइड करवा सकते हो। नहीं कर रहे हो तो आप कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, खुद से करना चाह रहे हो, तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन है बाइनेंस के ऊपर में, राइट। आप वहां से जाइए और यूएसडीटी को क्या करो, परचेज कर सकते हो। बाइनेंस में यूएसडीटी को परचेज करने का कोई भी आपके पास में टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आप वहां से बाय कर सकते हो P2P परचेज के जरिए। क्योंकि जब भी हम अपना प्रेजेंटेशन शो करते हैं, वहां पर एक चीज आपको क्लियरली बताई जाती है, आप किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज कर सकते हो, या चाहे वो ग्लोबल हो, आपका P2P हो, या इंडियन एक्सचेंज के थ्रू हो, राइट। आप किसी भी थ्रू जो है उसको यूएसडीटी को बाय कर सकते हो। ऐसा भी कुछ कंपल्सन नहीं है कि बाइनेंस है, क्योंकि बाइनेंस से ही करना है। आप इंडियन एक्सचेंज भी यूज कर सकते हो, राइट। वहां से भी मतलब फर्स्ट स्टेप आपका रहता है यूएसडीटी को परचेज करना। अभी मैं आपको बाइनेंस का बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, बाइनेंस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे वही चीज पूछी जाएगी कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या फिर आपने बनाना है। ये चीज कॉमन होती है और हर एक उसमें बताई जाती है। तो हमने क्या करना है, आपका अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको जो है ओपन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। नहीं बना है तो डियर्स आई एम न्यू टू क्रिप्टो ये ऑप्शन आपके पास में है, इसके ऊपर में जाके आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हो। बना हुआ है तो आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो लिखा हुआ है, इसके ऊपर में आप जा सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई एम न्यू टू क्रिप्टो, मैं ये आप लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका बाइनेंस के ऊपर में अकाउंट भी नहीं बना है, राइट। वो किस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इसमें वेरिफिकेशन बाद में हो नहीं पाती है, लेकिन आप ट्राई करते रहो, आपकी हो जाएगी। तो आप ईमेल आईडी या फोन नंबर के थ्रू भी अपना यहाँ पर क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो। अदरवाइज कंटिन्यू विद गूगल, यानी कि आपकी जो गूगल के साथ में कनेक्टेड मेल है उसके साथ में भी इसको कर सकते हो। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया और वहां पर जो भी मेरा ईमेल आईडी है मैंने उसको सेलेक्ट किया, जिसको मैं रेगुलरिटी में यूज करती हूँ, राइट। तो वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बाइनेंस का अकाउंट मेरा ऑलरेडी बन गया। अब बनने के बाद में यहाँ पर वेरिफिकेशन हमें करनी है, तो गेट वेरीफाइड, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आना चाहिए, तभी आप यूएसडीटी परचेज कर सकते हो। तो रेजिडेंस इंडिया, नेशनैलिटी इंडिया, आधार नंबर आपके पास में आपका होना चाहिए। आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा केवाईसी के लिए बाइनेंस के ऊपर में, राइट। अब यहाँ पर मैंने आधार कार्ड फिल किया, यहाँ पे कंफर्म किया नीचे की साइड में। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपके पास ना जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में कनेक्टेड मोबाइल नंबर है, राइट, आपका आधार के साथ जो लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर फिल करना है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर वो ओटीपी आया तो मैंने उसको फिल किया, आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास में जो ओटीपी आपने ये फिल किया उसके बाद में आपका पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपने आधार किया। आप पैन नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, तो पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका जो भी पैन नंबर है। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करो। अब आपका पैन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी। यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल हो गई, लेकिन कई बार ये चीज हो जाती है, तो पैनिक नहीं होना है, आप उसको रिपीटेड कर सकते हो। अदरवाइज अनेबल टू वेरीफाई, ट्राई अनदर मेथड आ रहा था, उसके ऊपर क्लिक करो। वेरीफाई विद डिगी लॉकर के साथ भी कर सकते हो, आधार कार्ड के साथ में भी कर सकते हो। मैंने आधार कार्ड के साथ में ही यहाँ पर फिर वापस से किया था। अब आपके पास आधार का फोटो आपके फोन में होना चाहिए स्कैन्ड, नहीं है तो आप डायरेक्टली अपना फोटो जो है सामने रखो, आधार का फोटो जो है वो ले सकते हो। टेक पिक्चर के ऊपर में जाओ या अपलोड करो, आपके पास हो रखी है तो अपलोड भी कर सकते हो, टेक पिक्चर करना है तो टेक पिक्चर कर सकते हो। मैंने टेक पिक्चर करके यहाँ पर फर्स्ट साइड का फोटो एंड बैक साइड का फोटो, ये फ्रंट एंड बैक दोनों का यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड कर देते हो, आपकी इमेज क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो आपका पैन कार्ड का रहता है, राइट। अब यहाँ पर लाइव आपका लाइवनेस चेक होगी, आपका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर
नोड योर हेड इधर-उधर घुमाना है, ब्लिंक करने के लिए बोलेंगे तो वो यहाँ पर आप अपना ब्लिंक कर सकते हो, राइट? तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद में एक और ऑप्शंस आपको देते हैं लेफ्ट या राइट साइड में आप अपना हेड को टर्न करो, राइट? तो उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ही आपने ये किया आपका लाइव वेरिफिकेशन डन हुआ। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपका यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर में आपका बर्थ डेट, आपका ईयर जो भी लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में शो हो जाएगा। उसके बाद में नीचे की साइड में आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, आप जैसे ही कंटिन्यू करते हो, नेक्स्ट पेज के अंदर में आपके आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है, वो वेरीफाई किया जाएगा। ये देखो एड्रेस पूरा यहाँ पर लिखा हुआ होगा। आप कंटिन्यू करो। यहाँ से भी आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन हालाँकि उस टाइम पे वेरिफिकेशन फेल हो गई थी। आप ट्राई अगेन के ऊपर जाके वापस ट्राई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना वेरिफिकेशन वहाँ पर पहले कंप्लीट कर सकते हो। जिसने भी नहीं किया है आप कर लेना, राइट? तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, इसलिए मैंने उसके ऊपर में नहीं किया वापस। ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का पर्पस था, इसीलिए मैंने वो किया। लेकिन यहाँ पर अनवेरिफाइड लिखा आ रहा है ना, आपका वेरिफाइड ही लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप वहां पर जो है सेल एंड परचेज कर सकते हो। और आपका जो नेम है, ध्यान रखिएगा आपका नेम वही हो, यूजर नेम जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड्स के ऊपर में, मतलब कि आपके आईडी कार्ड्स के ऊपर में है। तो मैंने सेम नेम के साथ में रेगुलर हूँ और वेरिफाइड हूँ, यहाँ पर वेरिफाइड लिखा आ रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पर हो पाया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहला स्टेप है कि बाइनेंस से हम यूएसडीटी कैसे परचेज करें। तो आपके पास ना आपको यहाँ पर बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो डियर्स एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ना, आपको ये मार्केट, ये ट्रेड, फ्यूचर, एसेट, ये वाले नहीं दिखाई देते ऑप्शन। आपने क्या करना है, यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। उसमें आपके पास में नीचे की साइड में ना एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप होम बटन पे जाके आप अपने वाली आईडी के ऊपर जाके वहां लिखा होगा बाइनेंस प्रो। ठीक है, एक बाइनेंस लाइट आपका ओपन हो रखा है, लेकिन बाइनेंस प्रो का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब परचेज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इस एसेट वाले के ऊपर में जाएंगे, क्योंकि हमें ऐड फंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंड ऐड करने के लिए वापस चलेंगे एसेट के ऊपर में। तो अब आपके पास में अकाउंट भी वेरीफाइड है, आप अपना एसेट भी अब ऐड करना चाह रहे हो, तो एसेट में जाओ। क्या ऐड करना है हमें, हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर यूएसडीटी ऐड करना है, राइट? तो यूएसडीटी के ऊपर में गई और अमाउंट फिल किया, कितनी अमाउंट चाहिए, और पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, राइट? अमाउंट फिल कर दिया, जैसे कि 2000 के साथ में। आप इसको ना कम अमाउंट के साथ में भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यूपीआई, आप जो भी मेथड के साथ में पेमेंट करना चाहते हो वो। अब उसके अकॉर्डिंग देखो आपके पास में ये लिस्ट निकल के आ गई कितने सारे ट्रेडर्स की, कितना उन्होंने ट्रेड लगाया है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कितना परसेंट लोगों ने पसंद किया वो भी यहाँ पे मेंशन है, क्या रेट दे रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, और कोई ट्रेडर यहाँ पर वेरिफिकेशन मांग रहा है या नहीं, वो भी आपने यहाँ पर चेक करना है, राइट? अभी जैसे मिंतेज वाले हैं, इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं मांगी। आर के लक्ष्मी वालों ने वेरिफिकेशन नहीं मांगी, ऊपर वाले ने मांगी, लेकिन उनका रेट जो है वो कम भी है। तो जब एक बात का भी ध्यान रखना, जब भी आप परचेज करते हो ना, यूएसडीटी बाय करते हो, तो हमेशा कम रेट पे ही खरीदा करो। जिसके पास में सबसे कम रेट से आपको मिल रहा है, तो आप उससे ले लिया करो, आपको वहां पर बेनिफिट भी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, कोई रेट हाई दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, फिर आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर में मैंने ये चीज क्लियरिटी की थी कि कैसे आप जो है अपना वेरिफिकेशन के साथ में कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन में वो मांग क्या रहा है, बोले थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपका कंपलसरी आपको देना है, कोई इलीगल मनी पे नहीं करनी है, आपको अपना आधार, पैन एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको एज अ जो है आईडी प्रूफ सबमिट करना है, राइट? और ऑनलाइन नहीं पूछना है, हमेशा ऑनलाइन रहते हो, ये उन्होंने अपना कुछ क्राइटेरिया आपको बता दिया वेरिफिकेशन वाले पर्सन ने। लेकिन ये जो प्लेस ऑर्डर है ना, इसके ऊपर में जब भी आप बटन क्लिक करोगे, तो आपका यहाँ पर ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं चाहते हो, किसी अदर से जाना चाहते हो, तो आप उनके साथ में जा सकते हो, राइट? लेकिन
इस वीडियो में मैं आपको वेरिफिकेशन के साथ में ही पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। अब अगर आगे बात करें वेरिफिकेशन के साथ में आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे ट्रेडर्स आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगे लेकिन उनके रेट हाई हैं। अब वापस मैं वेरिफिकेशन के ऊपर में ही जैसे ही जाती हूँ तो यहाँ पर आपको जो है प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपके पास में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट का। अमाउंट फिल कर दी और ये वापस से उन्होंने सारी जो कंडीशन है एक बार रीड जरूर कर लिया करें, क्योंकि कई चीजें मिस हो जाती हैं। मैंने प्लेस ऑर्डर किया, कंफर्म के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर में मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और ये टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इसी टाइमिंग के बीच में मुझे सारा ऑर्डर जो है वो डन करना है। कितने अमाउंट से लेना है, कितना रेट है, कितना मेरे को यूएसडीटी मिलेगा, कितनी फीस डिडक्ट होगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। वापस उन्होंने यहाँ पर भी सारा पेमेंट मेथड के थ्रू जो भी उनकी कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो भी नीचे दे रखी है। आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड आउट करके फिर ही उसके बाद में वेरीफाई के ऊपर में आप जाना। जैसे ही आप वेरीफाई करते हो, राइट, तो आप जो है चैट सेक्शन के अंदर में आ जाते हो। गो टू चैट, गो टू चैट में किया, अपलोड करना है क्या, आधार एंड पैन कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो एंड आपका कॉन्टेक्ट नंबर। आपने यहाँ पर अपलोड के ऊपर में जाना है और अपने आधार एंड पैन कार्ड की फोटो जो है वो अपलोड कर देनी है। आपके फोन के अंदर में होनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। सिलेक्ट इमेज के साथ में जाओ या कैमरा के साथ में खुद भी वहां पे करेक्ट उसी टाइम पे फोटो भी क्लिक कर सकते हो, राइट। अपलोड किया, आप पेमेंट डिटेल्स देखनी है तो आपके पास में व्यू क्यूआर, इसको आप फिल सेलेक्ट करोगे, आपके पास वो क्यूआर कोड आएगा, उसको आप सेव कर लो। ये सेव बटन दबाया, आपके वो गैलरी में सेव हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप नॉर्मली अपने गूगल पे पे जाके या फोन पे जो भी आप यूज करते हो, वहां पर स्कैनर के थ्रू आप जो है अमाउंट को फिल करो। और जब भी आप अमाउंट फिल करो ना, उसके बाद में एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि जिस आईडी पे आप अपना पेमेंट करने जा रहे हो उनका यूपीआई आईडी क्या यही है, उनके नेम जो है वो यही शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है। जब सब चीजें आपको सही लग रही होंगी, आप अपना पेमेंट डन करो। स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हमें वहां पर स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड करना होता है कि देखिए हमने अपना ट्रांजैक्शन जो है वो डन कर दिया, ताकि वो अपना वेरीफाई कर ले। राइट, हमने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके अब वो स्क्रीनशॉट को हमें क्या करना है, अपलोड करना है। आपको वहां पर ऑप्शन भी आ जाएगा अपलोड पेमेंट प्रूफ, इसके ऊपर में जाओ, ये इमेज सेलेक्ट करो। सेलेक्ट इमेज करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर इसे टिक करो, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर में जाओ, आपका वो पेमेंट का प्रूफ भी जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही इस ट्रेडर ने देख लिया कि मेरे पास पेमेंट आ चुका है, वो आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप अपने एसेट के ऊपर में जाके चेक कर सकते हो। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, यूएसडीटी है 21 यूएसडीटी, जो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं 21 यूएसडीटी आपको शेयर करूंगा, वो आपके 21 यूएसडीटी इस एसेट के अंदर में आ जाएंगे। तो ये मैसेज आ गया नीचे, हम व्यू एसेट के ऊपर में क्लिक करेंगे और आप चेक करोगे कि आपके पास में वहां पर 21 यूएसडीटी जो है वो आ चुके हैं। तो यहां तक आपका आईएनआर से हमने क्या किया, यूएसडीटी बाय किया है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। जितना मैंने बताने में टाइम लिया है ना, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट टाइम में आपको 14 से 15 मिनट लगेंगे। जब आप सेकेंड टाइम करोगे 2 से 3 मिनट के अंदर आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमें ये जो यूएसडीटी आपको मिला है बाइनेंस के ऊपर में, इसे हमें कहाँ शिफ्ट करना है, आपके वॉलेट के अंदर में। कौन से नेटवर्क के अंदर, पॉलीगन के यूएसडीटी के अंदर हमें इसको शिफ्ट करना है। तो सेकंड स्टेप हमें ये करना है, उसके लिए हम फिर वापस क्या करेंगे, हम चलेंगे हमारा जो वॉलेट वाला आपने जो वॉलेट बनाया है, जो भी वॉलेट आपका बना है, चाहे वो टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क, सेफल, जो भी है, राइट, उसके अंदर में आपने एसेट ऐड किया होगा यूएसडीटी का। तो हमने क्या करना है, उस यूएसडीटी वाले ऑप्शन को ओपन करना है, राइट। अब जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बाइनेंस से आपके वॉलेट के अंदर में वो यूएसडीटी जो है वो शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसीविंग एड्रेस जो है वो कॉपी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब अपने वॉलेट को ओपन करेंगे।
यूएसडीटी के ऊपर में जाएंगे और उसके रिसीविंग एड्रेस को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये यूएसडीटी के ऊपर में जाओ, इसके ऊपर टैप करो। जैसे ही आप टैप करते हो, आपके पास में वहां पर क्या शो हो जाएगा, ट्रांसफर, रिसीव एंड स्वैप। हमें रिसीव करना है, कहाँ से, बाइनेंस से। तो हम रिसीव के ऊपर में गए और इसका जो है रिसीव का ये जो एड्रेस है, इसको हमें क्या किया, कॉपी किया, कंफर्म किया और वापस हम क्या चले गए, बैक चले गए, बाइनेंस के ऊपर में अब जाएंगे, क्योंकि हमने उसके एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस चाहिए था, वो हमने किया। अब फिर से हम जाएंगे एसेट के ऊपर। जैसे ही एसेट के ऊपर में गई, यूएसडीटी के ऊपर में आप जाओगे, आपको इसके बाद में क्या करना है, सेंड के बटन पे क्लिक करना है। सेंड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट आपके पास में ऑन चेन विड्रॉ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करो, इसे इग्नोर करो। उसके बाद में यहाँ पर वो एड्रेस जो है वो पेस्ट कर दो, जो आपने वहां से कॉपी किया है, राइट। अब नेक्स्ट जो है नेटवर्क, इस नेटवर्क के ऊपर में आपको क्लिक करना है और हमें पॉलीगन का यूएसडीटी सेंड करना है, तो उसको सेलेक्ट किया। अमाउंट यहाँ पे फिल की, मुझे सारा के सारा करना था, मैंने मैक्स के ऊपर में किया, तो 21 आ गया। कितना रिसीव होगा मेरे पास में, नीचे आपको दे रखा है 20.99115 यूएसडीटी रिसीव होंगे, जिसमें से 0.0085 यूएसडीटी जो है वो ट्रांजेक्शन फीस लग रही है। कंफर्म कर दिया विड्रॉ के लिए। तो यहाँ पर आप जब उसको कंफर्म कर देते हो, आपका जो भी पास की लगा हुआ है, वेरीफाई आप उसके साथ में करते हो, आपका पास की, आपका फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, जो भी आपने बना रखा है, ठीक है, उससे आपका ट्रांजेक्शन डन हो जाएगा। तो व्यू हिस्ट्री के ऊपर में जैसे ही आप जाते हो, आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपका जो अमाउंट है क्या वो जा चुका है या नहीं। तो आप देखना यहाँ पर ये अभी प्रोसेसिंग में है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट लिखा आ जाएगा, आपका वो जो फंड है वो उस साइड में क्या हो जाएगा, आपके वॉलेट में शिफ्ट हो जाएगा। और इसको प्रोसेस को लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। पैनिक नहीं होना है, वेट कीजिएगा, आपके पास में आपका फंड आ जाएगा। रिफ्रेश किया हमने, जैसे ही रिफ्रेश किया, आप देखो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। आप चेक करते रहो कि आपका जो फंड है क्या वो इधर ट्रांसफर हुआ या नहीं। जैसे ही आपने वापस से चेक किया, वहां पर कंप्लीट हुआ है या प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग है तो ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास में वो फंड आपका आ जाएगा। तो हम वापस से एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे वॉलेट के ऊपर जाके, राइट। तो हमने क्या किया, देखो 12:30 पे किया था और 31 मिनट पे ये आ गया फंड, मतलब 1 से 2 मिनट का टाइम लेता, मिल गया इसमें। तो यूएसडीटी मिल गया। यहां तक आपके पास में जो है कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ, आपके पास जो स्टेप कंप्लीट हुआ है वो सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है, राइट। जो हमने बाइनेंस के यूएसडीटी को क्या करना था, ट्रांसफर करना था वॉलेट के अंदर में, पॉलीगन यूएसडीटी के अंदर में, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। यूएसडीटी को हमें किसमें स्वैप करना है, डाई में, राइट। ये आपका थर्ड स्टेप है। तो ये आप देख सकते हो यूएसडीटी को डाई में हमें कन्वर्ट करना है। ये आपका थर्ड स्टेप है, बहुत सिंपल है, खाली स्वैपिंग से आपका हो जाएगा। और जितना टाइम लग रहा है ना मेरे को बताने में, समझाने में, इतना लगता भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करके देखना, जस्ट 2 से 3 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, डाई से, यूएसडीटी से हमें डाई करना है। तो हम अब यूएसडीटी को ट्रांसफर करने वाले हैं, मतलब स्वैप करने वाले हैं। तो ओपन किसको करना है, यूएसडीटी को करना है। किसमें करना है, डाई में। तो हम यूएसडीटी को ओपन करेंगे यहाँ पर। जैसे ही यूएसडीटी ओपन किया, अब हमें स्वैप बटन के ऊपर में जाना है, क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी है। तो फर्स्ट ऊपर की साइड में यूएसडीटी लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस भी पर्सन के पास में पॉलीगन नेटवर्क का पोल नहीं है, आपके पास अगर यूएसडीटी पड़ा हुआ है, राइट, तो आप यूएसडीटी से भी पोल बना सकते हो। नहीं यूएसडीटी पड़ा है, एलजीएनएस पड़ा है, एसएलजीएनएस पड़ा है, जो भी पड़ा है उससे भी आप अपना पोल बना सकते हो, राइट। आप ऊपर अमाउंट फिल करके चेक कर सकते हो कि मान के चलो 1 यूएसडीटी फिल किया, यहाँ पर नीचे कितना पोल मिल जाएगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। या फिर आप एलजीएनएस की फॉर्म में या एसएलजीएनएस की फॉर्म में अगर उसको स्वैप कर रहे हो, तो फिल करके देख लो अमाउंट कितना पोल आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट यहाँ पर सेट कर सकते हो और पोल ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, क्योंकि जब आप आगे की जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर करोगे इस वॉलेट के अंदर में,
चाहे वो स्वैपिंग हो, क्लेम करना हो या स्टेक पे लगाना हो, अनस्टेक करना हो, तो उन सब में आपके पास में क्या पोल फीस लगने वाली है, इसलिए आपको पोल लेके रखना है। अब मेरे पास यहाँ पर 20.9915 यूएसडीटी आए थे, मैं चाहूँ उसको एक यूएसडीटी का पोल ले सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने एक यूएसडीटी का सबसे पहले पोल लिया, पीछे कितना बचा, 19.9915 बच गया होगा, तो उससे मैं क्या करूंगी, बाद में डाई में कन्वर्ट कर लूंगी। पहले आप पोल ले लीजिएगा, जिसके पास में भी पोल नहीं है, प्रोसीजर यही रहेगा। यूएसडीटी ऊपर होना चाहिए, पोल नीचे होना चाहिए, बस अमाउंट ऊपर फिल करो, नीचे कितना पोल रिसीव होगा आपको मिल जाएगा। आप अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो, आपका पोल आ जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचा उससे फिर आप क्या बनाओगे, डाई बनाओगे। अब जैसे यहाँ पर मुझे डाई बनाना है, तो यहाँ इस पोल के ऊपर मैं सेलेक्ट किया, अब नीचे डाई जो है पॉलीगन नेटवर्क का डाई ढूंढा, उसको सेलेक्ट किया, डाई आ गया। कितनी अमाउंट से आपको करना है, मेरे को पूरा ऑल करना था क्योंकि पॉल इसके पास में ऑलरेडी था इस आईडी में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंफर्म कर दिया। और नेक्स्ट आपके ट्रांजेक्शन, जैसे आप नॉर्मल तरीके से ट्रांजेक्शन करते हो वैसे ही करके यहाँ पर आपका पास में जो है थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यूएसडीटी से डाई में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप कंप्लीट किया। और फीस हमेशा स्लो कर लिया करें ताकि पोल फीस आपका कम लगे। अब हम चलेंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर में, जो कि है डाई से हमें क्या बनाना है, एलजीएनएस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा, तीन स्टेप आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, अभी हमें फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है। तो ये आपके पास में देखो, यहाँ पर डाई रिसीव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिस्कवर के ऊपर जाके अपना आईडी ओपन करना है, क्योंकि हमें फोर्थ स्टेप करना है, डाई से किस में कन्वर्ट करना है, एलजीएनएस में। तो हम जाएंगे डिस्कवर में, वेबसाइट यूज करो आप origindefi.io, ठीक है। ये वेबसाइट के साथ में आप अपना आईडी ओपन करो। आईडी ओपन हो जाएगा तो आपके पास में थ्री लाइंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ऊपर की साइड में यहाँ पर ट्रेड एलजीनेस लिखा आ रहा होगा। आपके टाइम में आपने ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में जाना है, और यहाँ पर आपका डाई बैलेंस, जो भी डाई बैलेंस आपके पास में है वो आपको शो हो जाएगा, उसको हमें एलजीनेस में कन्वर्ट करना है। तो ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में जाकर के ही आपको ये करना है, राइट। अब हम इसके ऊपर में मैक्स के ऊपर में गए, देखो कितना एलजीनेस मिला वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। स्वैप बटन पे जाओगे, आपका ट्रांजेक्शन डन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एलजीएनएस आ जाएगा, राइट। अब जैसे ही एलजीएनएस आता है, अब हमें फिफ्थ स्टेप के ऊपर में जाना है। वो स्टेप क्या है, वो है एलजीएनएस को हमें क्या करना है, स्टेक पे लगाना है, ताकि आपके जो है टोकन हर 8-8 घंटे के बाद में 0.2 से 0.4% तक का आपको ग्रोथ दे, राइट। अब ये जो एलजीएनएस आपके पास में आया, बैलेंस अभी 0 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाई देना स्टार्ट हो गया, 2.0787 जो आपका एलजीएनएस बन रहा था, ये आ गया। अब आपको ये स्टेक बटन पे शो होगा, तो हमें क्या करना है, स्टेक बटन पे जाना है, और यहाँ पर करंट स्टेक अमाउंट आपका जितना भी है वो शो होगा। और ये जो एलजीएनएस आपने अभी परचेज किया वो आपको यहाँ दिखना शो हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, स्टेक पे लगाना है। तो मैक्स के ऊपर में क्लिक करेंगे, ये स्टेक बटन आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने फर्स्ट टाइम करना है उसको यहाँ पर स्टेक एलजीएनएस की बजाय अप्रूव लिखा आ रहा होगा, तो आप पहले अप्रूवल दो, आपका स्टेक बटन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अनस्टेक बैलेंस का वो सारा अमाउंट आपको यहाँ शो हुआ, स्टेक पे लगाओ नॉर्मल जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो। ये फिफ्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो रहा है, राइट। ट्रांजेक्शन करते हो वैसे आप करो। अब आपके पास में ये देखिए, यहाँ पर आपके पास जो है आपने जो एलजीएनएस को स्टेक पे लगाया, जो आपके अनस्टेक बैलेंस में शो हो रहा था वो आप कहाँ चला गया, यूर वार्म अप बैलेंस में, यानी कि 2.0787 जो एस एलजीएनएस है वो आपके लॉक हो चुके हैं। कितने टाइम के लिए, 16 आवर्स के लिए। और आपको एवरी 8 आवर्स के बाद में 0.2 से 0.4% तक का ग्रोथ मिलने वाला है। वो कहाँ मिल रहा है आपको, नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट। ये जो आपके पास में नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट है ना, ये आपको हर 8-8 घंटे के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। और ये ऑटो कंपाउंडिंग में, ऐसा नहीं है कि अभी ये 0.0258 है तो उतना ही रहेगा। आप देखना कि ये धीरे धीरे करके ये भी बढ़ेगा, 258 है, 259 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 265 हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे ये भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपके यहाँ पर स्टेकिंग बढ़ेगी वैसे ये भी बढ़ेगा, राइट। अब ये जो है आपको हर 8-8 घंटे के बाद में दिखाई देगा। अब टाइमर भी ऊपर चल रहा होता है, जिसको आप चेक कर सकते हो कि कितना टाइम अभी पेंडिंग है,
कि आपको जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है वो मिल सके, राइट। सो ये था पूरा आज का ये सेशन, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पूरा सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो डियर्स, तो आप जो है अपने सीनियर्स के साथ में बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी ओर से आपको पूरे के पूरे 5 स्टेप्स जो हैं बाइंग प्रोसेस वो अच्छे से बताने की कोशिश की है। कोई भी अगर डाउट रह गया, देखो स्टेप्स आपने नोट किए हैं, नो डाउट। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखो, छोटे अमाउंट से करके देख लो, चाहे बाइनेंस के साथ में आप छोटे अमाउंट के साथ उसको प्रैक्टिस करके देख लो, आपको वो पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा कैसे आप एलजीएनएस परचेज कर सकते हो। एक दो बार आप जब करोगे, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर पाओगे, राइट। तो कैसा लगा ये पूरा सेशन? मैं आप लोगों के पास में यहाँ पर चैट सेक्शन कुछ टाइम के लिए ऑन कर देती हूँ। जो भी पर्सन माइक पे रिव्यू नहीं दे सकते हैं या देना नहीं चाहते हैं, वो अपना चैट में रिव्यू दे सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे को होस्ट लीडर संदीप सर को। सर आप आगे के सेशन को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। संदीप सर, क्या आप अवेलेबल हो? यस मैम, यस यस यस, एक्चुअली नेटवर्क ओके। इशू थोड़ा सा आज यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आज नेहा मैम ने बाइनेंस पर आकर बहुत ही क्लियरली सभी को, यानी जैसे मम्मी अपने बच्चे को पढ़ाती है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। एक एक बात आज जो मैम ने बताई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम। आपका आज का सेशन बहुत ही प्यार से आपने हर चीज़ यहाँ डिफाइन करी, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लीडर्स ने आज मैम को बहुत अच्छे से समझा होगा। और मेरे ख्याल से इतने अच्छे से तो कोई नहीं समझा पाएगा जितने अच्छे से मैम ने समझाया है। और दोस्तों तब भी अगर समझ में ना आया हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। बस इसको रिपीट करिए। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि पहली बार 15-20 मिनट लग सकता है, दूसरी बार में 5 मिनट, और तीसरी बार में शायद 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत ही शानदार। थैंक यू वेरी मच अगेन। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर रिव्यू सेशन की ओर, और रिव्यू सेशन में देखेंगे कि आज कौन सा लीडर इस सेशन को किस तरीके से लेता है। और दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, ये रिव्यू सेशन है, यहाँ पर प्लीज़ किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर ना करें। अपना अनुभव बताएं कि आपने सेशन ज्वाइन किया तो कैसा लगा, आज के सेशन से आपने क्या सीखा, और आपका अचीवमेंट क्या है, कहाँ से है, क्या है, ये बताएं। और शॉर्ट रिव्यू रखें दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा सूरज कुमार सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका सूरज कुमार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड नेहा मॉर्निंग। मैडम ने सही आपने बोला कि इनका बताने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है, और इनके वजह से दिन पर दिन टीम ग्रो हो रही है। अगर आज का जो प्रोसेस है, हर एक लीडर अगर इसको 100% एप्लीकेबल कर ले तो अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की पूछने की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अपलाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी पूछने के लिए। तो ऑल ऑफ यू लीडर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सूरज कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आते रहे। और बिल्कुल सही कहा मैम के बारे में आपने, मैम हमारी है ही ऐसी कि उनका जो सेशन होता है वास्तव में इतना शानदार होता है कि हर एक व्यक्ति जो कि मैं बोलूँगा जो टेक्निकल नहीं है वो भी टेक्निकल बन जाता है, क्योंकि उनके शब्द इतने आसान होते हैं, इतने सरल होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही आते रहे, थैंक यू। मैं बुलाना थैंक चाहूँगा चेतन यू। जी को। चेतन, थैंक यू सर। चेतन जी आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका चेतन जी। कोई बात नहीं, शायद चेतन जी उपलब्ध नहीं है। मैं बुलाना चाहूँगा रमेश जी को। रमेश जी आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रिव्यू देना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड रेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका समय अगर बहुमूल्य है तो हमारा समय भी बहुमूल्य है। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन समय की बाध्यता इस मंच पर होती है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। गुरदीप सिंह सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, मैं बुलाना चाहूँगा शैलेश सर को। शैलेश सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका शैलेश जी। नमस्कार सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर, गुड बस मॉर्निंग। आज का नेहा मैडम का जो आज मैडम ने लिया बहुत बढ़िया था। और सभी साथियों को तो मैं हर बार बोलता हूँ, आप मीटिंग में अटेंड करो और नॉलेज लो। बाकी आप एलजीनियस आप एक ऐसा समझो कि आपको हर 8-8 घंटे में आपको क्या देती है, इनकम देती है। तो आप सभी सभी साथियों को मैं बोलता हूँ, आप एलजीनियस में जुड़ाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दूसरा, अभी मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट है लेकिन एलजीनियस जैसा अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर। ठीक है। बिल- बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही बात है सर, कि एलजीएनएस की ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसको प्रॉपरली सभी को समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और ये भविष्य सभी का, जो कि कम समय में आप अपने भविष्य को, जो जिंदगी भर मेहनत करके लोग इनकम नहीं कर पाते, वो यहाँ पर कम समय में मेहनत करके इनकम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी, कि जितने भी हैंड रेस्ट हुए हैं, एक बार सभी हैंड को डाउन कर दीजिए। और जो भी फिर से अगर हैंड रेस्ट करके आएगा, मैं उसी को इन्वाइट करूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा अंजलि शर्मा जी को। प्लीज मैम, आपका माइक ओपन है, स्वागत है आपका, अंजलि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और नेहा मैम का जो आज सेक्शन था ना, मुझे पहले तो शायद कम समझ में आता था, क्योंकि शायद ये कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ना कोई कमी रही होगी। लेकिन आज जितना डीपली से मैंने नेहा मैडम का समझा, मैं ये कह सकती हूँ 100 तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कह सकती हूँ 60 पर मैं आई हूँ। दूसरी बात, अभी भी मुझे अपने ऊपर डाउट है, ना कि सेक्शन के ऊपर। तो मैं धीरे धीरे ही इस चीजों को समझ रही हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी, जहां पर ये आज एक अल्जीनस के बारे में जो आपने बताया है, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा या थोड़ा कह सकती हूँ कि हैरान हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट है, वास्तव में है। वरना मैंने काफी शायद किए तो नहीं है, लेकिन लोगों को देखा है करते हुए। लेकिन वहां की नेगेटिव को देखते हुए मैं खुद इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो मैं शायद बता नहीं सकती। लेकिन इस सेक्शन को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, और किशोर सर जी के बारे में जैसे बताया, मैं सुरेश सर से भी मिली हूँ, मैंने मीटिंग भी की है कुछ पर्सनों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आने वाले 1-2 महीने में 101% की छोटी ले रही हूँ कि V1 पर आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपने जब ये शब्द कहा कि सेशन पे डाउट नहीं है, खुद पर डाउट है। सेशन हमारा 100% सही है, बस खुद पर थोड़ी सी शंका है कि हम शायद प्रॉपर हम खुद ही नहीं सीख पा रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी सी लगती जरूर, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात को आपने गहराई से सोचा, तो आप इसको फॉलो कर लेंगे इस बात को, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख पाएंगे और अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच अंजलि मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा सत्य किशोर सर को। सर, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम सत्य किशोर सर। संदीप सर, नमस्कार। नमस्कार सर, राधे राधे, प्रणाम सर। सभी ओरिजिन परिवार को हमारा प्यार भरा प्रणाम। और मैं हमारे गुरुओं को प्रणाम। सर, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि खुद पर डाउट हमेशा रहेगा, लेकिन किसी प्रोजेक्ट पे, अगर एलजीनेस पे डाउट नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि अंजलि शर्मा जी जो अभी आई थी, मैंने 5 महीने मैम को बताया था, लेकिन मैम ने एक एलजीनेस डाला था, और एक से आज 3.5 एलजीनेस हो चुका है। तो मैम को मैंने एक बार ऐसे ही याद कर लिया, तो मैम की फिर मैंने मतलब काउंसलिंग की, तो मैम बिल्कुल फिर रेडी है। और सर, मैं कहता हूँ कि हर किसी इंसान से यही कहता हूँ कि अपने गुरु का हाथ पकड़ के चल लो। जिस रास्ते से वो चले ना सर, उसी रास्ते से आप भी अगर चल पाओगे, तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा सर। अपना दिमाग कोई न लगाए, और सिर्फ अपने मेंटर का, अपने गुरु का सिर्फ हाथ पकड़ के चल ले। क्योंकि उन्होंने देखा है वो फेस वैल्यू, मतलब हाँ, कितनी दिक्कतें आई, कितनी कठिनाइयां आई। तो सबसे ज्यादा जो इंसान जो काम करता है ना, उससे नॉलेज लेना चाहिए, मेरा यही मानना है सर। और समय की वैल्यू, अगर किसी इंसान ने एक टिकट ली है ना ट्रेन की, और वो 1 मिनट अगर लेट है और ट्रेन चली गई, तो सर उससे ज्यादा वैल्यू कोई नहीं समझ सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और संदीप सर, मेरा माइक मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया सर। और मैं छोटे छोटे शब्दों में हमेशा 2 लाइनें जरूर बोलता हूँ कि ताइक खता में करता रहा, ताइक में खता में करता रहा, और धूल चेहरे पर थी, और आईने को साफ करता आईना रहा। साफ करता। सर, संदीप सर, प्रणाम सर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल।
ठीक है। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू, खुद थैंक यू, थैंक यू। खुद को साफ नहीं कर पाया, ठीक है, और आईने को साफ करता रहा। ठीक है, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक सही यू। है सर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने कि लोग अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों पे उंगली उठाते हैं, खुद पे फोकस नहीं करते हैं। जिस दिन इंसान ने खुद पे फोकस करना चालू कर दिया, वो बहुत कुछ कर सकता है। भरोसा खुद पे करिए, खुद पे जिस दिन भरोसा हो गया उस दिन सब पे भरोसा हो जाएगा और सब कुछ आप जीत पाएंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सत्यकिशोर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे से प्रणाम करते हैं, ऐसी इच्छा होती है कि आप सामने खड़े हो तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर लूँ वहां आकर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा फरहान कादिर सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर नेहा मैम का जो सेशन बहुत जबरदस्त रहा आज का, और मुझे थोड़ा सा बाइनेंस पे ही मतलब आईडी बनाने में डाउट था, वो भी मेरा क्लियर हो गया ग्रेट, है। और सेशन नेहा बहुत मैम का तो बढ़िया। क्या ही कहना सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती हैं, और बिल्कुल नए व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। सेशन बहुत जबरदस्त बिल्कुल रहा सर, सर बिल्कुल जी। सही बात है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है, नेहा मैम का सेशन होता ही बहुत ही लाजवाब है। उनके बताने का तरीका, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को समझाती है, तो नहीं आता तो थोड़ा सा डांटती भी है, क्या बात है, रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। यानी उनका जो एक तरीका है, वास्तव में बहुत ही अच्छा तरीका, मुझे बहुत पसंद आता है उनका तरीका। तो कुछ सीखता भी हूं उनसे, ऐसा नहीं है। और बहुत हमारी लीडर ही बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छे से उन्होंने मंच को संभाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच फरहान सर, आप आए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा अजय कुमार सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम अजय कुमार सर। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, वीडियो ऑन कर लें आपका। हाँ सर, सबसे पहले तो चरण स्पर्श सर, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। और जिस प्रकार से आज नेहा मैम ने एक बच्चे की तरह हम लोग को फिर से प्यार से दुलार से डांट के फिर बताए हैं, ये काबिले तारीफ है। और हम भी बाइनेंस से आज तक परचेज नहीं किए हैं और ना अकाउंट बनाए थे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि अकाउंट बनाए जैसे कि वो बताए मैम ने। और एक बना करके एक छोटी अमाउंट, कम से कम 500 से तो कम का परचेज नहीं हो करना होगा सर। तो हम उसको कर करके देखेंगे। और रोज की तरह आज तो भाई पूरे एकदम सपाट पिच में मैम ने बैटिंग की है, बहुत सुंदर, जो वाकई लाजवाब है। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी नए पर्सन है वो बोलने, कम से कम रिव्यू सेक्शन में तो हमारा कहना है कि जरूर आए। कहें कि यहाँ जब आएंगे तो हेजिटेशन सर दूर होगा, और जब तक हेजिटेशन नहीं दूर होगा तो फिर वो किसी के पास बैठ करके वो प्लान नहीं दे पाएंगे ढंग से। इसलिए हमारा मानना है कि आना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी मैम बताते हैं पहले नोट्स कीजिए, जब नोट्स कीजिएगा तभी नोट आएगा, ये मेरा मानना है सर। बाकी क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पहले नोट्स कीजिए तो नोट आएगा। तो मंच माइक देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श प्रणाम। बाकी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो सर लाजवाब है, इससे हम करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आए, इतने प्यार से आपने सभी को अप्रिशिएट किया, और सिस्टम को भी आप हमेशा सराहते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। यही आपका कॉन्फिडेंस है और यही आपका एक कहा जाए इस सिस्टम के प्रति आपका एक लगाव है, जो कि आपको आगे बढ़ा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित है नीतीश जी। नीतीश जी आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो सर, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हेलो नेटवर्क में है सर, प्लीज। हेलो यस सर, बोले बोले सर, अभी आई। हेलो यस सर, बोलिए सर, नीतीश मेरी जी। आवाज आ रही है सर आपको? सर आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जब थोड़ा प्रॉपर नेटवर्क में रहे तब आप इस मंच की शोभा बढ़ाएं, आप यहाँ पर जरूर आए। अभी भी आपने कोशिश करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर कुमार सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
आवाज स्पष्ट है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। मैं जूम पर उपस्थित जितने भी साथी हैं, तमाम साथियों को मेरा नाम सिकंदर कुमार सिंह और मैं बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। तमाम साथियों को मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों इस सेशन से मैं जिस समय से लिंक मिला है और इस सेशन को मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं कि ये 9 बजे का सेशन कब आए। मैं धीरे धीरे अपना टीम को भी इस सेशन के तरफ से मूव करा रहा हूं और खास करके संदीप सर, आपसे, देवासर से, नेहा मैम से, नवीना मैम से काफी गदगद हूं क्योंकि इन लोगों के पास बड़ी डेप्थ में क्रिप्टो की नॉलेज है, अच्छी खासी जो है लेते हैं। और आज तक हमने इस सेशन पर रहा है, आज तक एक नई नई जानकारी हमें मिली है, काफी हम संतुष्ट होते हैं इस सेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि इस सेशन को आप कंटिन्यू बनाए रखें सर। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है सर, यदि जूम से कोई तरह का यदि दिक्कत ना आवे, यदि जूम से यदि सर अच्छा रहे, टेलीग्राम पर यदि संभव हो तो एक अच्छी खासी कैपेसिटी भी हो जाएगी इसका। और उस पर टेलीग्राम पर क्या होता है कि आवाज भी स्पष्ट मिलती है सर, आवाज भी ठीक ठाक आता है। ये मेरी तरफ से है, यदि कोई तरह का परेशानी नहीं आवे, यदि संभव हो सके तो ये मेरा आपसे संदीप सर आपसे रिक्वेस्ट रहा। काफी मैं थैंक आप यू लोगों सर। से काफी सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छी मुझे टीम को भी लाभ मिल रहा है, मैं अपने भी लाभ लेकर के टीम को अच्छा से गाइड कर पा रहा हूँ। अच्छी हमारी जो है दिन प्रतिदिन हमारी टीम में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जानकारी लेकर के अपने टीम के बीच में शेयर कर पा रहा हूँ। साथ ही मैं कम्युनिटी से ये कहना चाहूँगा कि सर ओरिजिन एक ऐसी महरम बन के आई है और इस महरम को जो व्यक्ति समझ करके लगा ले तो जितने भी साथियों को पिछले प्रोजेक्ट में दर्द पहुंची है, तो शायद हमको नहीं लगता है कि ओरिजिन रूपी महरम को यदि जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी दर्द उनका सारे के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। ये अभी तक 8 से 9 महीने के जो हमारी जानकारियां हैं, उस जो एक्सपीरियंस कहता है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बट मैं तो क्रिप्टो के बारे में 2019 से कई प्रोजेक्टों को किया, कई सिस्टम में काम किया, आज तक एक पैसा भी नहीं कमा पाया पिछले प्रोजेक्ट में। मैं आज अच्छी खासी इनकम, हालांकि मेरा रैंक तो V1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 से 5 महीना का समय और लग सकता है, बट जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ लगता है कि V1 होने के बाद मुझे काफी समय नहीं लगेगा V6 तक पहुंचने में। मैं काफी दिल से ओरिजिन को बड़ी तन्मयता से कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ और इसको बहुत हम एक भगवान की तरह मैं याद करता हूँ ओरिजिन और एलजीएनएस को। मुझे काफी इस बिजनेस से मैं सेटिस्फाई हूँ सर और थैंक यू कहना चाहूँगा पुनः आप लोगों को सर कि सेशन को आप कंटिन्यू बनाए रखें, ताकि भले मैं आप लोगों के टीम से नहीं हूँ लेकिन ओरिजिन का एक हिस्सा हूँ, जरूर हूँ, और ये कृपा आप बनाए रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल बिल्कुल अपनी सर। वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, ग्रेट। यानी मैं आपके रिव्यू को मैं ऑल ओवरऑल यही कहूंगा, अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आपका रिव्यू रहा। और आपने जिस हिसाब से पूरे मंच को और मंच के जितने भी यहाँ पर जो लीडर्स आते हैं, देवा सर हो, नेहा मैम हो, लवीना मैम हो, सभी को आपने सराहा, सबको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सिकंदर सर, ऐसे ही आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा R.S. तोमर सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका, R.S. तोमर जय सर। हिंद सर। गजब होस्टिंग करते हैं संदीप सर, बहुत जय हिंद बहुत सर। धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा अभी ड्यूटी का टाइम हो रहा था तो मैं इंतजार कर रहा था, पड़ जाए नंबर तो ठीक है, नहीं तो निकलते हैं। और दूसरी बात सर, आज नेहा मैम ने जो टेक्निकल सेशन लिया, जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब वैसे थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज मेरे को भी था, लेकिन मैं फिर दोबारा से देख लूंगा। अभी वो आया हुआ है लिंक, उससे। बाकी ट्रेनिंग सेशन एक टॉनिक का काम करता है। जो लोग इस चीज को मजाक में लेते हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि भैया लेते रहो मजाक, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है, कोई माने या ना माने। और अब तो गजब गजब आ रहा है, कार्ड भी आ रहा है, उसकी लिमिटेशन भी बताई जा रही है, सारा कुछ है। तो लोग मीटिंग में बराबर आओ, सीखो समझो। और बाकी बहुत अच्छा है सेशन, ये जरूरी है सीखना, और नहीं सीखोगे पीछे रह जाओगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इस मंच की भी ड्यूटी निभाते हैं। आप भी अपने बहुत ही अपने आप में बहुत ही शानदार लीडर है, बहुत अच्छे से सर आप भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहिए सर, आगे आते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा उषा देवी जी को। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका, उषा देवी जी। चलिए कोई बात नहीं, शायद बाय फॉल्ट उनका हैंड रेस्ट हुआ। रामचंद्र जी प्रधान, सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम रामचंद्र जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रामचंद्र नमस्कार प्रधान सर, है। नमस्कार। मैं ओडिशा में बिलोंग करता हूँ और मेरा वो हितकांक्षी टोटसन जनक सर का वो तरफ से मैं ज्वाइनिंग हुआ सिस्टम में, अभी वो मार्च महीना में। अभी सर मैं बहुत सिस्टम में ज्वाइन हुआ था, लेकिन आज तक ऐसे सिस्टम में नहीं देखा। लेकिन आज का जो सिस्टम जो नेहा मैडम जो बताया, जो टेक्नीशियन बारे में, मुझको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज में दुनिया में देखे जितना वो क्रिप्टो है, उनका डेली स्वैप नहीं है मैं देखते। लेकिन जो LGNS जो क्रिप्टो है, ये बहुत शानदार क्रिप्टो है, इसको मैं बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं देखा दुनिया में जो लोग कुछ पैसा के लिए दौड़ते हैं, जो मिडिल परिवार हम बिलोंग करते हैं, लेकिन आज के मैं एक बात बोलूंगा। पैसा रोज चाहिए तो कर मजदूर, पैसा महीने के चाहिए तो कर नौकरी, पैसा जीवन भर चाहिए तो कर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसे बिजनेस है जो जीवन के साथ भी और जीवन की बाद भी पैसा देते रहेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग हम चूज करते हैं। आज का जो सेक्शन में जो हमारा जो लीडर, तो बहुत लीडर में देखा से कम दिन से जो जीवन का जो सपनों को वो पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं वो सिस्टम को LGNS को मैं चूज करके यहाँ पर आया। इसलिए मैं सबको, साथी को, हमारा LGNS परिवार को, सबको मैं प्रणाम करके मेरा बात को मैं यहाँ पे रखूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट सर, बहुत ही शानदार आपका रिव्यू रहा सर, बहुत ही अच्छा आपने हर चीज को यहाँ डिफाइन किया। बिल्कुल सही कहा सर, पैसा जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा रविंद्र यादव जी को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका रविंद्र जी। हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। नो क्वेश्चन सर, रिव्यू। सॉरी क्वेश्चन सॉरी। सर संडे को। जी ओके, सर, कोई जी सर। सॉरी कहूँगा नेक्स्ट। सर मैं आपको, क्योंकि सर रिव्यू सेशन है और समय ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, इसलिए आपका रिव्यू भी बहुत जरूरी है हमें। क्वेश्चन का जवाब आपका मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा, संडे के दिन आप आइए। क्वेश्चन तो सर थोड़ा ही था, लेकिन वो समझने का था। वो जो डाउ जी डाउ हमारा रहता है ना सर, उसमें जो जी। डायरेक्ट किया है ना एक, उसका डाउ में डॉलर दिखा था नहीं, उसका पूछने का था।
डाउ में डॉलर दिखाता नहीं। मैं नेहा मैम जवाब दीजिए। मतलब सर, जो हम लोगों ने डायरेक्ट किया है ना, डायरेक्ट, उसका एलजीएनएस ही जी दिखा जी रहा जी है। एलजीएनएस ही दिखा रहा है, जी उसका डॉलर प्लस नहीं दिखा जी रहा है। जी समझ गया। सर, हाँ जी सर, आप जब डाउ ओपन करते हो ना तो वहां पर आपके जो डायरेक्ट है, सही बात बोल रहे हाँ, हो, वहां पर हाँ। आपके पास में वो दिखाता ही नहीं है कि कितना जो है उन्होंने किया है डॉलर्स, उसमें कितने हो रखे हैं। तो कोई बात नहीं है सर, लेकिन आपको एलजीनेस वहां पर शो कर रहे हैं कि वो कितना, और उनका टोटल आपकी डायरेक्ट का और आपकी उसकी टीम के अंदर जो भी पर्सन ज्वाइंड है उनके सारे का टोटल जो डॉलर है वो आपको वहां पर राइट साइड में अच्छे से नीचे की साइड में लिखा हुआ होता है, वहां पे दिखाई दे देता है। इनवाइट में दिखाई देता है, लेकिन जो इन- डाउ में है ना, डाउ में उसका टोटल नहीं दिखा रहा है। तो सर हम लोगों टोटल का आपकी टीम टारगेट का दिखाई देगा सर। डायरेक्ट का नहीं दिखाता। डायरेक्ट कोई बात आपने, नहीं सर, ये जब टेक्निकल सेशन लेके आऊंगी ना स्पाइडर वेब एंड डाउ रिवार्ड का, एक हाँ। दो दिन में वो होने वाला है, तो उसमें आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए, अच्छा लगा, और मैम ने आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन समस्या शायद थोड़ी सी ऐसी की जो प्रॉपरली आपको देना होगा, तो मैम आपको टेक्निकल सेशन में बताएंगी। आप रहिएगा उपस्थित। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही आते रहें। थैंक यू। फिर से एक बार उषा देवी जी का हैंड रेस्ट हुआ है, मैं माइक अनम्यूट करता हूँ। मैम आपका प्लीज, स्वागत है आपका, उषा देवी जी। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूंगा आप सभी को, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए, समय का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हैंड रेस्ट करते तो प्लीज 2 शब्द कहिए, लेकिन आइए जरूर। अपनी झिझक तभी निकलेगी जब आप बोलना चालू करेंगे। नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही हैंड रेस्ट करके आएंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ नहीं बोल पाए तो किसी के सामने बैठ के प्लान भी नहीं दे पाएंगे, वहां भी नहीं बता पाएंगे, वहां भी कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉपरली आए और प्रॉपर अपना यहाँ पे समय का यूज करें। ओके ओके मैम, प्लीज स्वागत है आपका। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। नेहा मैम आपको आ रही है? सॉरी मैम, आपका वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सॉरी। बिल्कुल। वेलकम अगेन एट इवनिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, समय हो चुका है 10:07 और अब इजाजत नहीं देता है समय, इसलिए मैं सभी लीडर से जिनके हैंड रेस्ट अब हो रहे हैं, मैं नहीं बुला पाऊंगा दोस्तों आपको, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो मुलाकात करते हैं दोस्तों शाम को 8:55 पर, इसी मंच पर, इन्हीं नेहा मैम के साथ, जो कि हमें बहुत ही प्यारे तरीके से गाइड कर रही हैं, यहाँ बता रही हैं, समझा रही हैं। इनका सेशन जरूर लीजिएगा और आइएगा 8:55 पर अपनी टीम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदार, अपने प्यार को लेकर, और मुलाकात करिएगा इसी सेशन में शाम को। तब तक के लिए दोस्तों, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।